हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नज़र आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी महिला के स्तन में अगर गांठ आ जाए, उसको महसूस हो कि उसको गांठ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। और उसका सबसे बड़ा जो डर होता है वो ये होता है कि कहीं उसका जो गांठ है वो कैंसर तो नहीं है। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो इसीलिए है कि जिससे आप पहचान सकें कि आपकी जो गांठ है वो कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। और दूसरा ये है कि इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है और इसका बिना सर्जरी के कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन्हों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, जिनको मेरा चैनल फ्रूटफुल लगे, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। अगर किसी महिला के स्तन में गांठ हो जाती है तो आप उसको जो है परेशान नहीं होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि अबाउट 80% जो ब्रेस्ट में गांठ होती हैं वो नॉन कैंसरस होती हैं। नॉन कैंसरस को बेनाइन ट्यूमर भी बोलते हैं। बेनाइन का मतलब ये होता है कि उसमें कैंसर नहीं है। 20% जो ब्रेस्ट की गांठ होती हैं वही केवल कैंसरस होती हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जो यंग गर्ल होती हैं और जो 35 साल की उम्र से कम महिलाएं होती हैं उनमें अगर ब्रेस्ट में गांठ होती है तो वो मोस्टली बेनाइन ट्यूमर होती हैं। जो सबसे कॉमन ट्यूमर होता है उसको बोलते हैं फाइब्रो एडिनोमा। इसको हम पहचान इस तरह से सकते हैं कि ये जो है ब्रेस्ट में या तो एक गांठ होगी या तो कई सारी गांठ होंगी। इनके जो मार्जिन है वो फिक्स होते हैं, मोस्टली राउंडेड होते हैं और इनमें पेन नहीं होता है। और इनको जो है एक जगह से दूसरी जगह आप उसको मूव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैंसरस ट्यूमर की। दोस्तों, जो कैंसरस ट्यूमर होता है ये मोस्टली उनमें पाया जाता है जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा हो। दूसरी बात यह है कि जिनको स्तन में गांठ लंबे समय तक बनी हो। तो इसीलिए अगर आपके स्तन में गांठ है तो आपको जो है जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? इसको पहचानने का तरीका यह है कि जहाँ भी गांठ होगी उसके ऊपर की जो स्किन होगी वो हार्ड होगी, ड्राई होगी और वहाँ पे उसकी परतें निकलती हैं, स्केलिंग होती है। तो जैसे छिलके निकलते हैं वह उस तरीके से उसकी स्किन जो है ऊपर से निकलती है। दूसरा ये होता है कि इसके निपल से डिस्चार्ज होता है और जो डिस्चार्ज होगा वो लाल हो सकता है, हरा हो सकता है या गहरा पीला हो सकता है। और एक चीज़ और उसमें देखने को मिलती है कि जो स्तन का निपल होता है वो निपल रिट्रैक्टेड हो जाता है, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। ये सबसे बड़ा साइन है कैंसर का। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आपको आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं अगर आपको स्तन में कैंसर है तो डॉक्टर आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ये देखा जाता है कि आपके ब्रेस्ट में कितनी गांठें हैं, उनकी पोजीशन क्या क्या है, वो हार्ड हैं कि सॉफ्ट हैं। दूसरा यह है कि इसमें पेन है कि नहीं है, इसमें कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद किसी महिला की उम्र 40 साल से कम है और उसको स्तन में गांठ है तो उसका अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। और अगर उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो उसकी मैमोग्राफी कराई जाती है और ज़रूरत पड़ने पर उसकी FNAC और बायोप्सी भी कराई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि होम्योपैथी में ब्रेस्ट ट्यूमर का, ब्रेस्ट लंप का बहुत ही अच्छा इलाज है और सभी तरीके के ब्रेस्ट ट्यूमर बशर्ते वो कैंसरस ना हो होम्योपैथी से पूरी तरीके से सही हो जाते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपको ब्रेस्ट में गांठ है, लंप है, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। मैं अपने होम्योपैथिक दोस्तों से बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा केस आता है ब्रेस्ट लंप का तो सबसे पहले उसकी जो एक्यूट कंडीशन है, मतलब उसमें पेन हो, जलन हो, उसको सही करने की पहले आप मेडिसिन दीजिए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन खोजिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जब आप उसको देंगे तो यकीन मानिए कि उसका जो ब्रेस्ट लंप है ये बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। या एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर कोई महिला है और उसको ब्रेस्ट लंप है और उसको पेन ज़्यादा हो रहा हो और उसकी जो गांठ है वो हार्ड काफ़ी है तो उसके लिए कोनियम मैक बहुत अच्छा काम करती है। अगर किसी को ब्रेस्ट में लंप है और उसका इन्फ्लामेशन जो है आर्म पिट तक जाता है तो इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो है फाइटोलोका। अगर किसी को ब्रेस्ट लंप है और उसके साथ में उसको जलन हो रहा है, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लेपिस अल्बा बहुत अच्छी मेडिसिन है।
अगर किसी महिला को ब्रेस्ट लंप है, उसको चलने फिरने में, हिलने डुलने में पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए ब्रेनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों मेडिसिन बता रहा हूँ, ये सारी मेडिसिन आप जो है होम्योपैथिक डॉक्टर को आप दिखा करके ही और उसके परामर्श से ही इन मेडिसिन को आपको यूज़ करना है। जब एक्यूट कंडीशन ख़त्म हो जाएगी उसके बाद से जो है आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दीजिए और उसका ब्रेस्ट ट्यूमर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।